नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों के साथ हनुमान जी का एक चमत्कारी सच्ची घटना शेयर करने जा रही हूँ। शेयरर ने अपना नाम नहीं बताया है। तो स्टोरी कुछ इस प्रकार से है। मैं अपनी पहचान गुप्त रखना चाहता हूँ। बचपन से ही पूजा पाठ में मैं रुचि रखता था, लेकिन प्रभु पर मेरा विश्वास तब अटूट हुआ जब जीवन में अपार संकट आया। वो कहते हैं ना कि इंसान मुसीबत से ही भगवान के पास जाता है। साल 2020 मेरे जीवन का सबसे खराब साल रहा, लेकिन इसी साल ने मेरे जीवन में सबसे बड़े बदलावों को लाने में मेरी सहायता की। जहाँ पूरी दुनिया भयंकर महामारी से जूझ रही थी, वहीं मेरे जीवन में अलग ही मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। मैं बचपन से ही एक अच्छा विद्यार्थी रहा हूँ, लेकिन साल 2020 में मैं एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सफल नहीं हो पाया और इस वजह से डिप्रेशन में चला गया, जिसके कारण 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड में भी एक विषय में फेल हो गया। इसके बाद तो मानो मेरी पूरी ज़िंदगी ही बदल गई। घर परिवार में मेरी वजह से अशांति हो गई। मैं कई दिनों तक सो भी नहीं पाया था, बस रोता रहता और आगे क्या करूँगा इसी बात की चिंता में लगा रहता था। मेरी माँ संतोषी माता की बहुत बड़ी भक्त हैं। उन्होंने मुझे माँ संतोषी और हनुमान जी पर विश्वास रखने के लिए कहा। मैं इससे पहले पूजा तो करता था, पर उतने विश्वास से नहीं। फिर मैंने रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। मैं रोज़ हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन, हनुमान अष्टक, श्री राम स्तुति और श्री राम जन्म स्तुति पढ़ता और यथासंभव रोज़ मंदिर जाता और हर शुक्रवार संतोषी माता की कथा सुनता। आप मानोगे नहीं, मेरे जीवन में जो सकारात्मक बदलाव आया है उसकी कोई सीमा नहीं। मैंने कई बार 7 दिनों 11 दिनों का प्रतिदिन 7 बार या 11 बार हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प किया और मेरे प्रभु ने मेरी सभी मनोरथ पूरी कर दी। धीरे धीरे जीवन सुधरने लगा। इसी बीच मैंने 12वीं का फिर एग्ज़ाम दिया और उसको पास किया। इसके बाद फिर से इस साल उसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में जुट गया। आपको बता दूं कि इस तैयारी के बीच मेरे जीवन में बहुत बड़ी बड़ी रुकावटें आईं। कई ज़रूरी दस्तावेज़ मुझे बनवाने थे, जो प्रभु के आशीर्वाद से बन गए। जब जो मांगा प्रभु की कृपा से वो मुझे मिला। मैंने परीक्षा दी और अपना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी सही अंकों से पास किया और प्रभु के आशीर्वाद से मुझे आज मेरा मनपसंद कॉलेज मिल गया है। इसके अलावा मेरे जीवन में कई बुराइयां भी थी जो आज मैं स्वीकारता हूँ। पहले मैं मांस खाता था, अब शब्दों का प्रयोग करता था, किसी का सम्मान नहीं करता था, लेकिन प्रभु श्री राम, हनुमान जी और माँ संतोषी की कृपा से सब बुराइयाँ मुझ में से अपने आप चली गई हैं। पहले मैं समझ नहीं पाता था कि मेरे जीवन में इतना बुरा समय आया ही क्यों, लेकिन इसका उत्तर आज मुझे मिला, ताकि मुझे भक्ति का इतना सुंदर मार्ग मिल सके। भगवान ने मुझे अपना बना लिया। अब मैं प्रभु और माँ की भक्ति में डूबा रहता हूँ। रोज़ यथासंभव मंदिर जाता हूँ। अब बस प्रभु सदा मेरे से अच्छे काम करवाते रहें। जीवन में सदा हम सबको धर्म पथ पर चलने के लिए प्रेरित करें। अंत में यही कहूँगा कि एक अटूट विश्वास की ज़रूरत है हम सबको। जो भी भगवान की शरण में एक बार चला जाता है, उसके उद्धार की जिम्मेदारी स्वयं भगवान ले लेते हैं। जो भी
प्रभु और माँ को सच्चे हृदय से पुकारता है, प्रभु पवन की गति से संकटों का नाश करने आ जाते हैं। इसीलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। आज जो कोई भी मेरी कहानी को सुन रहा है, आपको इतना ही कहूँगा, अटूट विश्वास रखें और सच्चे कर्म करते रहिए, फिर देखिए प्रभु की महिमा। तो दोस्तों, यहीं पर कहानी का समाप्त हुआ है। आप में से कई लोग मुझे कहते हैं कि आप प्लीज़ हिंदी में बात कीजिए, इंग्लिश में स्टोरीज़ शेयर मत कीजिए। तो मैं आप सब लोग से इतना ही कहूँगी कि स्टोरीज़ जिस भी भाषा में रहते हैं, या तो वो हिंदी में है या इंग्लिश में है, मैं सिर्फ उनको पढ़कर आप तक पहुंचाना चाहती हूं। वो मेरे अपने मातृभाषा मैथिली में ही क्यों ना हो, लेकिन मेरा सिर्फ ये टारगेट रहता है कि मैं आप सबको वो स्टोरीज शेयर करूं जिस भी भाषा में रहे, और वो भाषा मुझे भी आना चाहिए। तो दोस्तों प्लीज़ बेयर कीजिए। और मोस्टली आई ट्राई टू ट्रांसलेट द लैंग्वेजेस। मतलब अभी ये मैंने हिंदी में पढ़ा, अगर कोई इंग्लिश में स्टोरी होता है तो मैं आप सबसे कभी भी ये चाहूँगी कि मैं आपको 2 लाइन्स में हिंदी में भी समझा दूँ। तो यहाँ भी मैं आपको इंग्लिश में, जो इंग्लिश के व्यूअर्स हैं मेरे, मैं उनको बोल देती हूँ कि देयर वाज अ जेंटलमैन एंड ही हैड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन हिज लाइफ। ही अपीयर्ड फॉर सम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस बट ही couldn't pass them and he was failing in one of his 12th standard subjects. So his mother was a great devotee of goddess Santoshi Mata and Bajrang Bali, and she asked him to keep faith in Bajrang Bali and Santoshi Ma. So the gentleman began chanting Hanuman Chalisa, Bajrang Ban and Ram Stuti a couple of times every day, but he did it diligently. Like he used to do it every day for 7 days or 11 days, and soon he began to realize that a lot of difficulties in his life were going away automatically. So that's the power of faith, okay? Through my channel, I try to convey to you all to pray. See, you may go to doctors, you may go for any solution to come out of your issues, but if you are not having a firm connection with the divine, with the main people, then for how long are you going to sustain your peace? So we must question ourselves. स्टोरीज शेयर करने का आप सब लोग से मेरा यही आइडिया रहता है कि मैं आपको भक्ति के मार्ग में ले आऊँ, और आप ये मान के चल सकते हो कि भगवान ही मुझे ये कहते हैं कि आप सभी लोग जो मेरे संसार में मेरे साथ रहते हैं, जो भी हो, आप जो भी सुन रहे हो अभी मेरी बात, मैं ये चाहती हूँ कि आप भक्ति मार्ग में आइए और भगवान के साथ कनेक्शन अपना जोड़िए। आपको किसी और भी व्यक्ति की सहायता लेनी नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो दोस्तों, इसी के साथ आई विल एंड माई वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए। आई विल सून बी सीइंग यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय बजरंग बली, जय श्री राम, जय सिया राम।